जेनजी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद अब जेन अल्फा भी अपने हक के लिए सड़क पर उतर आए हैं। ये अपने मसाइल और इश्यूज को हल कराने के लिए आवाज उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देश भर में कई जगह पर जनरेशन अल्फा के प्रोटेस्ट हुए हैं और यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह भी इत्तेफाक है कि क्रांति और आजादी के इस महीने में बच्चे क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि ये बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में नारेबाजी करते हुए न सिर्फ सरकारी दफ्तरों के सामने धरना दे रहे हैं बल्कि अफसरों का घेराव भी कर रहे हैं। उनकी इस बेबाकी ने सिस्टम को हिला दिया है। उन्होंने अपने इनकलाबी तेवर से ये साफ कर दिया है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस वीकली न्यूज राउंड अप में हम जेन अल्फा के ऐसे ही कुछ वायरल प्रोटेस्ट वीडियोस की बात करेंगे और बताएंगे कि इन पर सोशल मीडिया यूजर्स का क्या रिएक्शन है। ये बच्चे आंदोलन के नए तरीके भी अपना रहे हैं। ये सिटीजन जर्नलिस्ट बन रहे हैं और सिविक इश्यूज उठा रहे हैं। बोतल और छतरी इनका माइक, मोबाइल इनका कैमरा और सोशल मीडिया इनका चैनल बन गया है। ये अपने मासूम सवालों से सिस्टम को शर्म दिला रहे हैं। हाल ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी जेन अल्फा के प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि लोग रियल इश्यूज देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें भी व्यूज और रीच के लिए अपना फर्ज निभाना पड़ रहा है। आइए शुरू करते हैं ये राउंड अप। पहला वीडियो देखिए। जो बच्चे हैं किसी मांग को लेकर अपनी धरना दे रहे हैं। ये वीडियो चंडीगढ़ का है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के बाहर पिछले दिनों यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ गूंगे और समाज से महरूम बच्चों ने एहतजाज यानी प्रदर्शन किया। ये वीडियो ऋषुराज सिंह नामी जर्नलिस्ट ने एक्स पर शेयर किया। वो लिखते हैं कि शायद चंडीगढ़ में इस तरह का ये पहला एहतजाज है। बहरे और गूंगे स्कूल के बच्चे बुनियादी सहूलियात और बेहतर तालीम की मांग के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। ये बच्चे बोल नहीं सकते, नारे नहीं लगा सकते, इसलिए ये चीखें और इन्होंने तरह तरह की आवाजें निकाली, इस उम्मीद के साथ कि किसी तरह इनकी आवाज हुकूमत और अफसरों तक पहुंच जाए। इन आवाजों से बस ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपकी आंखें भी यकीनन नम हो जाएंगी। प्लेकार्ड्स पर जो डिमांड्स उन्होंने लिख रखी थी, उनमें पहली डिमांड थी प्रोफेशनल और ट्रेंड टीचर्स की भर्ती, बेहतरीन टीचिंग सहूलियात, 9वीं से 12वीं तक मैथ्स और साइंस की बाकायदा क्लासेस, टीचर्स के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज की लाजमी ट्रेनिंग, अच्छा मिड डे मील और पिक एंड ड्रॉप बस की सहूलत। ऐसा ही एक और वीडियो हमें फेसबुक पर मिला है, ये भी देखिए। ये वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है, जिसमें गूंगे स्टूडेंट्स इशारों में अपने मसले को बयान कर रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के बसमत हिंगोली में भी स्कूल के बच्चों ने मार्च किया। 4 अगस्त को वो जिला परिषद के दफ्तर गए। अफसर से टीचर भर्ती और सहूलियात की कमी के मसले पर उन्होंने ऐसे सवाल पूछे कि वो लाजवाब हो गई। वीडियो में ये तालिबा जिस तड़प और दर्द के साथ स्कूल की खराब सूरत हाल और टीचरों की कमी का मसला बयान कर रही है, वो सुनकर अफसोस होता है। इस वीडियो को एक्सपर्ट शेखर नामी यूजर ने शेयर किया। लिखा कि पिछले कई सालों से चुप बैठा मुल्क अब बोलना सीख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। ये वीडियो मध्य प्रदेश के विदिशा शहर का है। यहाँ तालिबात ने बस किराए में इजाफे के खिलाफ आवाज उठाई। उनका नारा था कि बच्चों को लूटना बंद करो, विधायक जी हमारा किराया कम करो।
अशोक कुमार पांडे ने इसे एक्स पर शेयर किया और लिखा कि मुल्क में बच्चों का तालीम के हक के लिए आवाज उठाना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। अब बारी है यूपी के हमीरपुर के वीडियो की। ये वीडियो पहले आप देखिए। यहां पिछले हफ्ते स्कूल स्टूडेंट्स हाथों में तिरंगा लिए नारे लगाते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे। उनका मुतालबा था कि स्कूल की सड़क को पुख्ता किया जाए। इसका असर यह हुआ कि अगले दिन एसडीएम ऑफिस की टीम ने उस सड़क का जायजा लिया और वादा किया कि जल्द ही इसे बनाया जाएगा। विवेक त्रिपाठी ने इस वीडियो पर लिखा कि जैन अल्फा को देखिए, ये नई चुनौती है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के लिए, शासन के लिए, सत्ता के लिए और सरकारों के लिए। पहले स्कूल में बिजली, पानी, पढ़ाई की व्यवस्थाओं को लेकर आंदोलन, अब एक कदम आगे अपने आसपास की समस्याओं को लेकर मुखर आवाज, विरोध प्रदर्शन और घेराव। वीडियो हमीरपुर का है, जहां सड़क की मांग को लेकर स्कूल के बच्चों के हाथों में तिरंगा है और वो एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। वो आगे कहते हैं कि कब तक रोकोगे इस जनरेशन को। जेनजी जहां एक तरफ बड़े बड़े मुद्दों को लेकर सरकारों की नाक में दम कर रहे हैं, वहीं अल्फा जनरेशन छोटे छोटे मामलों में विरोध दर्ज करवाकर सशक्त तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। समय आ गया है कि सिस्टम खुद ही सुधार लिया जाए, वरना ये जनरेशन रुकने वाली नहीं है। इसी तरह जेनजी ऑफ इंडिया ने खटीमा उत्तराखंड का ये वीडियो शेयर किया है और लिखा कि जेनजी की खूब चर्चा होती है, लेकिन जेनजी अल्फा अब सवाल पूछना सीख रही है। उत्तराखंड के खटीमा में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के स्टूडेंट्स ने खराब खाना, एक्सपायर्ड राशन, बिजली, पानी और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर 3 दिन तक विरोध किया। आखिरकार प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी और प्रिंसिपल को जांच होने तक सस्पेंड कर दिया गया। अब जवाबदेही की बात हो रही तो अलवर के थाना गाजी के सरकारी स्कूल के बच्चों का प्रोटेस्ट भी देखिए। अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? उन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया बैठने इन दो बच्चियों ने सरकारी अफसर को जिस अंदाज में आईना दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। एनएसयूआई ने राजस्थान के इस प्रोटेस्ट का ये वीडियो शेयर करते हुए वहां के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर को टैग किया है। जेनेल्फा सिटीजन जर्नलिज्म भी करने लगी है, उसका सबूत ये रहा। कोंदुडे गावाच्या रस्त्यावर तर आमची रिपोर्टर ज्योत्स्ना तुम्हाला या रस्त्यांबद्दल काय सांगेल? तर मी सांगणार आहे आपल्या कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल। तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे, अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही। तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत, तुम्ही बघू शकता खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये। तर आजची न्यूज इथे संपते। रिपोर्टर नेहा घारे सोबत कॅमेरामॅन मानसी पवार, धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए अर्ज है कि ये वीडियो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोंडेबड़ी गांव का है। मराठी मीडियम के इन बच्चों की वीडियो रिपोर्टिंग का हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स में जो रिपोर्टर बनी हुई है कहती है कि आज हम आए हैं कोंडेबड़ी गांव, हमारी रिपोर्टर जोशना कुछ कहना चाहती है। फिर जोशना बताती है कि ये गांव की अहम सड़क है, लेकिन इसकी हालत देखिए, गाड़ियां किस तरह जा रही हैं। दूसरी तरफ लड़कियां कहती हैं कि देखिए, समझ में नहीं आता कि रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढे में रास्ता। सुधीर सूर्यवंशी ने इसे एक्सपोज करते हुए लिखा कि जेनजी और अल्फा लिगेसी मीडिया के भरोसे नहीं बैठे हैं। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की मदद लेकर ये नई नस्ल बगैर किसी खौफ के अपनी आवाज खुद ही उठा रही है। यही असल सोशल और सिटीजन एम्पावरमेंट है जो जवाबदेही को तय कर रहा है। वैसे इन स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग का असर ये हुआ कि अगले ही दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस सड़क के गड्ढों को मुरम से भरवा दिया। इसी तरह नासिक जिले के पेगड़वाड़ी त्र्यंबकेश्वर में भी स्टूडेंट पत्रकार बने, उसकी एक झलक देखिए। माझं नाव स्मिता शीर, आमचं गाव पेगलवाडी आहे। छोटंसं गाव आहे आमचं। खड्ड्यात रस्त्यात खड्डा। हे बघा आमच्या गावात किती खड्डे झाले। इकडे कोणी लक्ष पण देत नाही, काय नाही। इकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे आम्हाला।
आदित्य गोड़े नामी लड़का जो बोतल को बतौर माइक बनाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, अपने पास खड़ी तालिबा से सवाल करता है और वो जवाब देती है कि मेरा नाम अस्मिता जीत है, हमारा गांव पेगलवाड़ी है, ये छोटा सा गांव है, खड्डे में रास्ता है कि रास्ते में खड्डा, ये समझ में नहीं आता। देखिए रास्ते पर गड़े ही गड़े हैं, यहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता, इतना कीचड़ है, हमें स्कूल जाने में परेशानी होती है, सारे कपड़े खराब होते हैं, हमारी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि रास्ता ठीक हो जाए। राष्ट्रभाषा नामी एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि नासिक के पेगलवाड़ी और गोयरेवाड़ी के स्टूडेंट्स ने पानी की बोतल को माइक बनाकर सड़कों की खस्ताहाली की रिपोर्टिंग की है। कल ही रायगढ़ के कोंडेबड़ी गांव में 2 तालिबात ने भी ऐसा ही कामयाब तजुर्बा किया था, जो अब जनरेशन अल्फा को इंस्पायर कर रहा है। वो आगे लिखते हैं कि ट्रोलिंग, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, धमकियों और दादागिरी की सियासत को एक तरफ रखें, वरना इस नस्ल के सामने किसी का भी गुजारा नहीं होगा। ये जनरेशन सिर्फ मसाइल की जानिब उंगली उठा रही है, अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वो आपकी ही मुखालफत करने लगेंगे। इन सारे वीडियो से स्टूडेंट्स की जो अहम डिमांड सामने आती हैं वो हैं स्कूल में साफ पीने का पानी, मिड डे मील में खाने की अच्छी क्वालिटी, टॉयलेट बाथरूम की मौजूदगी, क्लासरूम्स की बेहतरी, टीचरों की भर्ती और फीस वाजिबी, साथ ही रेजिडेंशियल स्कूलों का निज़ाम का ठीक होना, बस किराया ना बढ़ाया जाना और स्कूल जाने वाली सड़कों का पुख्ता होना। ये अच्छी बात है कि इन समस्याओं के हल के लिए बच्चे सवाल करना सीख रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, देश के भविष्य को अपने हाल की फिक्र है। ऐसे में सरकार और सिस्टम को उन्हें सुनना चाहिए, उनकी परेशानियां हल करनी चाहिए, क्योंकि यही कल के वोटर हैं जो किसी को भी सत्ता तक पहुंचाने या सत्ता से बेदखल करने का फैसला करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।